हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेड सर। और अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम ज़की फराज है और आप जेड सर चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी दुआएं मिल रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते चले, आपका एक थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि चैनल जब बूस्ट करेगा तो सबको मदद मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब अपने नए टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट का नोविंग अवर नंबर्स। ओके, तो नोविंग अवर नंबर्स में हम जानेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है नंबर्स को हम कैसे जान सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है वी लिव विद नंबर्स। हम नंबर्स के साथ ही तो जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? अब कुछ बातें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा। रोहित जो है वो 25 साल का है, यानी कि 25 ईयर्स का है। 25 क्या है? एक नंबर है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी एक यूरोपीय सिटी है जहां पर सिर्फ 840 पीपल रहते हैं, यानी कि 840 क्या है? नंबर है। रिवर गंगा कितनी लंबी है? 5525 किलोमीटर लंबी है। ये क्या है? नंबर है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, कितने? 15,921 अपने करियर में। ये क्या है? नंबर है। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो विदाउट नंबर है? तो ये सब चीज़ किस पे डिपेंड है? हमारी लाइफ किस पे डिपेंड है? नंबर्स पर। हम नंबर्स के साथ ही जी रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स हमारे एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जो कभी एंड नहीं होगा। ओके, हमारे साथ नंबर्स चलते रहते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर हम मार्केट जाएंगे, कुछ सामान लेकर आएंगे, मान लीजिए हमें मिल्क लेकर आना है, तो हम क्या कहते हैं? सर 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, 2 लीटर मिल्क दे दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं उसको? नंबर ही तो बोल रहे हैं कि इतना मिल्क दे दीजिए। तो बस अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ध्यान देना इस बात पर, बहुत ध्यान से। द नंबर्स 1 2 3 आर काउंटिंग नंबर्स। ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 और आगे तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैज़ नो एंड। काउंटिंग नंबर्स का सेट कभी भी एंड नहीं हुआ होता, ठीक है। ये इनफाइनाइट होते हैं। जितनी बार आप आगे तक काउंट करते चले जाएंगे उतने नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। इनका सेट बिल्कुल भी एंड नहीं होगा, यानी कि काउंटिंग एंड नहीं होगी। दे आर यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट आइटम्स। नंबर्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइटम को काउंट करने के लिए करते हैं। ओके, आपको पता ही, अभी बताया मैंने पीछे। द सिंबल फॉर राइटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। ये सब बातें आपको पता है 5th क्लास के अंदर, लेकिन रिवाइज की जा रही हैं 6th क्लास के लिए, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। द सिंबल ऑफ फॉर राइटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। न्यूमरल किसे कहते हैं? पिछली क्लास में बताया था, क्लास 5th में। अगर हम किसी नंबर का नाम लेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा 54, मुझे 54 लिखना है, 54 लिखना है, तो इसका क्या न्यूमरल होगा? इसका न्यूमरल होगा ये। इसका क्या न्यूमरल होगा? 54 का न्यूमरल क्या होगा? 54 ये होगा। ये न्यूमरल है। इट इज अ नंबर। कौन सा, किस नंबर के लिए ये न्यूमरल है? 54 के लिए ये न्यूमरल है। ओके, चलिए तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम जानेंगे राइटिंग एंड रीडिंग नंबर्स। नंबर्स को लिखा कैसे जाता है और रीड कैसे किया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक हमें मिला है हिंदू अरबिक सिस्टम और एक मिला है इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम से भी हम किसी नंबर को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम से भी हम किसी नंबर को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग मेथड हैं। एक बात और बता दूं, हिंदू अरबिक सिस्टम के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये नंबर डिजिट्स कहलाते हैं, जिनसे मिलकर इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। हिंदू अरबिक सिस्टम के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स होते हैं, जिनसे मिलकर बहुत सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए इंटरनेशनल के सिस्टम के बारे में हम आगे बढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम 2 सिस्टम होते हैं, और हिंदू अरबिक सिस्टम के अंदर 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, जिनसे मिलकर आगे नंबर बनाए जाते हैं। जी भाई, हम बात करेंगे अपनी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होती क्या है? वैल्यू का मतलब बताओ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब बताओ। नहीं पता? शायद 5th क्लास में पढ़ के आए होंगे तुम। देख लो, ध्यान से समझ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। किसी भी नंबर के अंदर क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। कि कैसे बताया मैंने? हिंदू अरबिक सिस्टम के अंदर मैंने बताया कोई भी नंबर जो है वो डिजिट से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 56। क्या लिया? 56। इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स हैं, 6 और 5। अब 6 की भी प्लेस वैल्यू होगी और 5 की भी प्लेस वैल्यू होगी। 6 की भी फेस वैल्यू होगी और 5 की भी फेस वैल्यू होगी। यानी कि किसी भी एक डिजिट्स की
फेस वैल्यू भी होती है और प्लेस वैल्यू भी होती है। अब फेस वैल्यू की बात करता हूं। फेस वैल्यू कभी भी किसी डिजिट की चेंज नहीं होती। 6 की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6 F से फेस वैल्यू। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? P से प्लेस वैल्यू। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बताओ? वंस। कैसे पता चला? 5th क्लास में क्या पढ़ के आए हो? प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ के आए हो। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कौन सी प्लेस होती है? वंस, फिर उसके पास कौन सी होती है? टेंस, फिर उसके बाद कौन सी है? 100, फिर उसके बाद कौन सी है? 1000, है ना? 5th क्लास में पढ़ के आए हो। तो 6 कहां पर है? सबसे राइट में है आपका, राइट, सबसे राइट में है। तो सबसे राइट में कौन सी प्लेस होती है? वंस प्लेस। तो 6 क्या आ जाएगा? वंस प्लेस पे आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6। वंस प्लेस एक ऐसी प्लेस है जिसके ऊपर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम आती है। ये बात ध्यान रखना। वंस एक ऐसी प्लेस है जहां पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम आती है। जैसे यहां पर 6 की आई, 6 क्या है? वंस प्लेस पे है। तो मैंने क्या बताया? वंस प्लेस पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है, 6 और 6। अब बात करते हैं 5 की। बात क्या करते हैं? 5 की। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं पहले मैं। प्लेस वैल्यू है टेंस, यानी कि 50। 5 टेंस आर 50। टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई होकर के 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 50। और फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू होगी 5। फेस वैल्यू सेम रहती है लेकिन प्लेस वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ओके, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नंबर लिया है। यहां पर आपको फेस वैल्यू भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। पहले हम प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू बताओगे क्या है? 5। क्यों? वंस प्लेस पर सेम रहता है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है बताओ? 80। क्यों? ये टेंस प्लेस पर है। हम ऐसे देखते हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? 600। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। तो 2000। ओके, ये प्लेस वैल्यू है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। 5 की फेस वैल्यू 5, 8 की फेस वैल्यू 8, 6 की फेस वैल्यू 6 और 2 की फेस वैल्यू 2। ये है फेस वैल्यू। ओके, समझ रहे हैं आप? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी रिवाइज करी, आप यहां देख रहे होंगे 5 की प्लेस वैल्यू भी 5 है और फेस वैल्यू भी 5 है। ऐसा कहां होता है? सिर्फ वंस प्लेस पर होता है। ओके, चलो हमारा लास्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए बिल्कुल। अ डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, इट बिकम्स 10 टाइम्स एंड इज मूव्ड वन प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट इन अ नंबर। क्या मतलब है? किसी डिजिट को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 10 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना ज्यादा हो जाता है। और वो अगली प्लेस पर मूव कर जाता है। किस तरफ? इस तरफ। हम कहां से शुरू करते हैं नंबर? वंस प्लेस से, है ना? उसको रीड करना वंस प्लेस से शुरू करते हैं। वंस, टेंस, 100। तो अगर हमारा कोई नंबर वंस प्लेस पे है और अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मैंने मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर कहां चला जाएगा? मूव कर जाएगा 10th प्लेस पर। ओके, अभी यहां पे देखो, यहां पे किस नंबर पे है? ये 7 प्लेस वैल्यू है इसकी। और 10 से मल्टीप्लाई करते ही कहां आया? 70 पे। और फिर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कहां आया? 700 पे। यानी 10 से मल्टीप्लाई अगर हम करते चले जाते हैं तो लेफ्ट में उसकी पोजीशन चेंज होती चली जाती है लेफ्ट में। यानी कि अगर मैंने इसको भी, इस वाले 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7000। और अगर मैंने इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70000। तो आप देख रहे हो 10 टाइम्स 10 टाइम्स, हम जितनी बार उसके अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे उतना वो नंबर अपनी प्लेस को छोड़कर अगली प्लेस पर जाता रहेगा। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो ये एग्जांपल है, आपको ध्यान रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी नंबर के अंदर कोई डिजिट है वंस प्लेस पर और हम उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं तो वो अगली प्लेस पर पहुंच जाएगा, नेक्स्ट प्लेस पर पहुंच जाएगा। कौन सी प्लेस? जो भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। जैसे अगर वंस पे होगा तो पहुंचेगा 10 पे, 10 पे होगा तो पहुंचेगा 100 पर, 100 पर होगा तो कहां पहुंचेगा? 1000 पर होगा तो कहां पहुंचेगा? 10,000 पर। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे। हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का टॉपिक होता है खत्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा।
तो हमारा अगला टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू चार्ट। आप फिफ्थ क्लास में इसमें इसको पढ़ चुके हैं, फिफ्थ क्लास में इसको पढ़ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, सिक्स क्लास में आप आए हैं। हमारे पास प्लेस वैल्यू में चार्ट में दो पीरियड है मेनली, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में को जो है वंस पीरियड कहा जाता है। वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस आती हैं, वंस, टेंस, 100, ये इनके सिंबल हैं OTH, ओके। और सेकंड पीरियड में हमारा 1000 प्लेस आता है। 1000 के अंदर 2 प्लेसेस होती हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000s, TH और TTH, ओके। तो अब हमारे पास एक नंबर है 18,426। ये क्या नंबर है? इस नंबर के पीछे भी बहुत बड़ा राज है। सचिन तेंदुलकर के ODI रन है, ये वनडे इंटरनेशनल, यानी सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल के अंदर 18,426 रन बनाए हुए हैं, तो वो ये नंबर शो कर रहे हैं। तो हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? वंस प्लेस पे 6 आएगा, टेंस प्लेस पे 2 आएगा, 100 पर 4 आएगा, और 1000 पर 8 और 10,000 पर 18। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जिस प्लेस पर कुछ नहीं होगा, यानी जो प्लेस खाली होगी या जो पोजीशन खाली होगी, वहां पर हम 0 रखते हैं। जैसे एक नंबर आता है 53,087, क्या? 53,087। तो हम क्या करेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ओके। हमने प्लेस रख ली। तो 53,087, तो ध्यान रखो 53,087 के लिए मैं 7 यहां लिखूंगा सबसे लेफ्ट में, सॉरी सबसे राइट में। उसके बाद लेफ्ट में आऊंगा, क्या बोला था? 87, 80। 100 पर हमारी कोई पोजीशन नहीं है, किसी भी डिजिट की पोजीशन नहीं है, तो हम 1000 पे 53,000, तो 53,000। और यहां क्या आएगा? यहां 0 आएगा। आई बात समझ में? कई बच्चे गलती कर देते हैं। खाली प्लेस जब उन्हें कैसे पता चलती है? खाली प्लेस जब पता चलती है जब हम अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली किसी नंबर को लिखेंगे, हमें पता चलेगा कि वहां पर कुछ है ही नहीं। किस से? नंबर से। अब हमारे पास क्या नंबर था? 53,087। हमारे पास 1000 प्लेस के नंबर थे और टेंस और वंस के, 100 के तो थे ही नहीं। और जब 100 के हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? 0, ओके। तो ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें नंबर लिखने होते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, 0 वाला, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो चलिए गाइज, आई होप आपको आज जो मैंने सिखाया वो सब समझ आया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो होगा इससे आगे वाला पार्ट। 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 ही चलेगा और यूनिट 1 ही अभी चलेगी। रैंडमली हम चलाएंगे। अभी हमने पिछला लेक्चर 5th क्लास का दिया था, तो आज 6th क्लास का दे रहे हैं। कल 7th क्लास का आएगा, फिर उससे अगले दिन नेक्स्ट डे 8th क्लास का आएगा, फिर दोबारा 5th क्लास पे आएंगे। तो 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस चलती रहेंगी बहुत अच्छे से और मनोरंजन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। ध्यान रखिएगा, एंटरटेनमेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल को जितना बूस्ट हो सके उतना दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस किसी के भी ये काम आ गई तो आपको भी दुआ लगेगी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।